नमस्कार, मैं तानिया और आप देख रहे हैं HBN लाइव न्यूज। आज एक खास मुलाकात में हम नए मेहमानों के साथ आप दर्शकों के सामने उनके विचार, उनके कार्यों और उनके जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फिर एक नए मेहमान के साथ बातचीत। देखिए ये रिपोर्ट। क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा। न भूलें हमारा कार्यक्रम एक खास मुलाकात। टेरेंस लुइस एक प्रसिद्ध बॉलीवुड डांसर और कोरियोग्राफर हैं जो कि समकालीन नृत्य शैली में माहिर हैं। आज वह दिल्ली शहर में आज गोलगप्पे खाते हुए HBN चैनल और हज बुलेटिन चैनल से रूबरू हुए, जहां पर उन्होंने अपने जीवन के बारे में हमसे खास बातें की और यह भी बताया कि इन्होंने यह मुकाम कैसे हासिल किया। टेरेंस लुइस के बारे में हम आपको बता दें कि इन्होंने लगान, झंकार, दीप और गोलियों की रासलीला जैसी प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्मों में भी कोरियोग्राफी की है। इसके अलावा उन्होंने कई संगीत, स्टेज शो, विज्ञापन, संगीत, वीडियो और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिताओं में भी प्रतिभागी टीमों के साथ कोरियोग्राफी भी किया है। उन्होंने डिज्नी इंडिया के पहले थिएटर प्रोडक्शन ब्यूटी एंड द बीस्ट की कोरियोग्राफी भी की है। बता दें इन्होंने डीजे हार्ट रिमिक्स वॉल्यूम के लिए बदन के सितारे नामक एक संगीत वीडियो में भी अभिनय किया है। कई भारतीय डांस रियलिटी शो जैसे डांस इंडिया, डांस नच बलिए को भी जज इन्होंने किया है। इनके अलावा टेरेंस लुइस मुंबई में अपनी टेरेंस लुइस कंटेम्परेरी डांस कंपनी भी चलाते हैं, जिससे वह भारत और विदेश दोनों में डांस वर्कशॉप आयोजित करते हैं। हालांकि टेरेंस चकाचौंध और ग्लैमर की दुनिया के करीब कभी भी नहीं थे। इन्होंने अपने बारे में बहुत सारी बातें हमसे बताई। आइए जानते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी। ओ जालिमा तुमने धोखा दिया, छुप छुपा के दिल लगा के क्या क्या किया। ओ जालिमा तुमने धोखा दिया। हम दिल्ली में चेहरा सब जानते हैं। नमस्कार, HBN लाइव न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे खास मुलाकात में एक ऐसी शख्सियत आए हैं जो कि बड़े ही कम उम्र में, जैसा कि हम देख भी सकते हैं, अभी नौजवान पीढ़ी के हैं, लेकिन इन्होंने अपना नाम बहुत अच्छे मुकाम पे हासिल कर लिया है और ये आज दिल्ली शहर में गोलगप्पे खाने आए हैं हमारे साथ भी, और हमने इनके साथ लंच भी किया, बहुत ही अच्छा लगा। अब हम इनसे जानकारी लेंगे कि ये दिल्ली शहर में आए हैं, इनको पहले तो कैसा लगा। सॉरी, देखिए हम दिल्ली आए और गोलगप्पे ना खाए और चाट ना खाए तो वो तो बनता ही नहीं है। सो हम यहाँ पर आए हैं दिल्ली का मजा लेने, और दिल्ली का खाना इज द बेस्ट खाना। तो हम यहाँ पर मजे लेने आए हैं, हमारा सॉन्ग प्रमोट करने आए हैं। धोखा जैसे हमारा गाना है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और गोलगप्पे खा के सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा गाना 3-4 दिनों में 3.5 मिलियन क्रॉस कर चुका है। मेरे साथ प्रीत है, मेरे को एक्टर्स हैं, रॉनी है जो बहुत ही खानदानी लड़का है और मैं मवाली लड़का हूँ। किरदार हमारे किरदार ऐसे हैं। वो खानदानी लड़का है, मैं मवाली, जो मुझसे ये प्यार करती है लेकिन इश्क करती है, लेकिन जब बात सेटल डाउन होने की, शादी की होती है, तो वो इसको चूज करती है। वो तो दिखता भी ऐसा शरीफ और खानदानी, और मैं वैसा नहीं हूँ, खाली किरदार के हिसाब से। अच्छा, किरदार। तो ये हमारा कहानी है कि लड़कियां जो है आजकल धोखा देती है। जो बैड बॉय है उनको पसंद तो करती हैं इश्क लड़ाने के, लेकिन शादी करने के लिए वो खानदानी लड़का ही चूज करती है। तो ये हमारे साथ हुआ है। आपने ऐसा क्यों किया मेरे? पहले तो ये बताइए। सही सवाल पूछा आपने। देखिए, कहानी की बात थी तो जो हमारी कहानी होती है ना, वो हम डिसाइड नहीं करते, वो हमारे जो डायरेक्टर होते हैं या इनपुट होती है, तो उन्होंने जिस हिसाब से हमारी कहानी को बनाया था और रचा था, हम सिर्फ अपने कैरेक्टर्स प्ले कर रहे, तो उसमें मजबूरन मुझे टेरेंस को धोखा और शादी मुझे रॉनी से करनी पड़ती। बट ऑनेस्टली लाइफ में एक्चुअली होता भी है कि लड़कियां जो है, एंड इट्स अ सेंसिबल चॉइस, गलत नहीं कर रही हैं लड़कियां, प्रैक्टिकल चॉइस है, क्योंकि बैड बॉय इज वेरी गुड फॉर फन, ओके, लेकिन एक्चुअली लाइफ जीने के लिए आपको वो नहीं चाहिए।
जो लड़के जो इश्क लड़ाने के लिए वो ठीक है, लेकिन लाइफ में सेटल होने के लिए आपको इनके जैसे बनना पड़ता है, जो सुलझे हुए हैं, जो एकदम सेंसिबल है, जिनका खानदान हो, जो रईस हो, जिनके पास पैसा हो, जिनके पास उनको किरदार में। हाँ देखभाल करने के लिए पैसा हो। हम जैसे हमारी लड़के जो सड़क छाप लड़के हैं, उनको कोई मतलब क्या ही घास डालेगा ना, तो ऐसा है। दर्शकों, ये हुई मौज मस्ती की बातें। हमने देखा कि टेरेंस लुइस जी कितने मजाकिया टाइप के हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा, थोड़ा एंजॉय भी कर लिया हम लोगों ने। अब हम इनके किरदार के बारे में बताना चाहेंगे। टेरेंस लुइस एक कोरियोग्राफी हैं और इन्होंने एक सिंगिंग का भी ये जो गाना है इसको ट्राई किया है और इसमें ये मवालिया बने, जैसा कि इन्होंने कहा भी है कि ये मवालिया बने हैं। और इनको एक लड़की ने चाहा। अब क्यों चाहा? क्योंकि इनकी अदाएं जो है ना चाहने वाली ही मुझे लग रही हैं। हर एक इंसान पूरा हो सकता है। तो अब इनसे हम कुछ परिचय लेंगे कि इनका वास्तविक परिचय। ये तो बात रही किरदार की, अब हम इनसे सीरियस में वास्तविक परिचय जानेंगे। सर, तो आपका पहले तो हमारे स्टूडियो HBN न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सभी जो देखने वाले हैं, जो HBN चैनल के जो दर्शक हैं, उनके लिए थैंक यू, बहुत बहुत बधाई। अच्छा सर, ये बताइए आपकी जो ये शुरुआत हुई है, आपने कोरियोग्राफी का ही फील्ड क्यों चुना है और इसके अलावा कोई फील्ड क्यों नहीं आपको आया? पापी पेट का सवाल था ना। मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। जब मैं मुंबई के एक चौल से पैदा हुआ। मेरे 8 भाई बहन हैं। मेरे डैडी एक मजदूर थे और आर्थिक परिस्थिति ऐसी थी कि हमारे पास पैसे नहीं थे और मेरे पढ़ाई के लिए भी मुझे डांस के जरिए मैं घर घर जाके सिखा के वो पैसे कॉलेज की फीस पे करता था। जब मैंने कॉलेज खत्म कर दिया और मैंने मेरी डिग्री हासिल करी थी और मेरे को जॉब भी मिल गया था, लेकिन जो मैं पैसा कमा रहा था घर घर जाके, उसमें डांस के जरिए वो ज्यादा था। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं डांसर ही बनूंगा। एक्टिंग का शौक था, म्यूजिक का शौक था, लेकिन कोई गॉडफादर नहीं था या रास्ता दिखाने वाला नहीं था जो हमें बताए कि क्या करना चाहिए। और ये जो फिल्मी नगरी है ना, ये बहुत मतलब डेंजर वाली है और मुझे सिक्योरिटी चाहिए थी। तो मैंने जो सामने था मेरे हाथ में और जो मुझे बाहें फैलाकर मुझे स्वागत करा था, वो डांस था। एक्टिंग और सिंगिंग ये बच्चे जो फिल्मी दुनिया के हैं उनको ज्यादा मिलता है। और उस टाइम पे जब मैं जवान था तो 20s में, तो अलग जोन था। आजकल के टाइम पे OTT आया है, बहुत सारे ऐसे म्यूजिक वीडियोज आ रहे हैं, तो क्या है अच्छे एक्टर्स की लोग ढूंढ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये वक्त मेरे लिए भी सही है, क्योंकि मैंने भी अपने आप को परखा है, समझा है, मेरी एक्टिंग को मैंने भी सुधारा है। तो आई थिंक मैं आज तैयार हूँ। तब मैं तैयार नहीं था, अब मैं तैयारी के साथ उतरा हूँ। तो सर एक चीज बताइए, जैसे कि आपने कहा कि आपके जीवन में बहुत सारा संघर्ष रहा, क्योंकि आप अपने परिवार के एक अकेले कमाने वाले की शायद। अकेला नहीं था, हम सब कमाते थे, लेकिन हम सबको मेरे पिताजी पढ़ाई लिखाई में मेरे डैडी जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो उनका ये मानना था कि मैं अपने बच्चों को 10वीं तक पढ़ाऊंगा। और उन्होंने बोला कि 10वीं के बाद आपको पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, गैराज में काम करना है, आपकी मर्जी। लेकिन मैंने अपना फर्ज ऐसा पिता कर लिया है। और हम चाहते थे कि मेरी माँ चाहती कि हम और पढ़ें और उसमें सक्षम हो। तो हम सब पढ़ाई लिखाई में बहुत रुचि रखते थे। और लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक लौता लड़का उनका थोड़ा अलग ही सोचता था। तो शुक्र है मैं लास्ट था, तो मम्मी ने बोला कि चल जो करना है कर ले। सर कोई ऐसा वाकया जो आपको कुछ खास में नजर आया हो, जिसे आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं, वो संघर्ष के दिन? नहीं, ऐसा ही है कि संघर्ष ना आदमी को मजबूत बनाता है। जब सब चीज सामने मिल जाती है तो उसकी कदर नहीं होती है। तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है। और मेरी माँ ने यही कहा था कि बेटा, ये दुनिया में ना आप बहुत मेहनती भी होंगे, आप बहुत टैलेंट भी होंगे, लेकिन आपको नहीं मिलेगा वो चांस। तो ये बात दिल में या अपने दिमाग में गांठ बांध के रख देना कि लाइफ जो है इज अनफेयर। ये बहुत अनफेयर होता है, लेकिन आपको आपका संघर्ष ज्यादा होगा। आपको सामने वाले को ये बताना पड़ेगा कि आप सबसे मेहनती और सबसे मतलब टैलेंटेड बंदा हो। जब तक उनकी नजरें आप पर नहीं पड़ती, आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये उम्मीद रखना कि जितना मैं मेहनत करता हूँ उसका मुझे फल मिलेगा, ये छोड़ देना। जस्ट मेहनत करते रहना सच्चे दिल से, और एक एक पॉजिटिव वाइब लेके चलना। क्योंकि जब आप पॉजिटिव होते हैं और उम्मीद लेके चलते हो, जो आपकी उम्मीद दुनिया से कम होती है, लेकिन आप अपने आप में खुश होते हैं, तो कहीं ना कहीं
वो लोग जो आपको काम दे सकते हैं या आगे बढ़ा सकते हैं वो खुद ब खुद अपने पास आ जाते हैं। तो यही मेरा मानना है। तो दैट्स गुड। क्या बॉलीवुड में जाने का कोई खास इरादा? खास इरादा नहीं, बस अपने आप को तराश रहा हूँ एज एन एक्टर। हम सब यहाँ पे, प्रीत हो या रोनी हो, हम सब यहाँ पे काम करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें एक मौका मिले, एक किरदार के को समझें, और जो इमोशंस हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है, हम चाहते हैं हमने एक्टिंग के जरिए, अपने काम के जरिए। ये कोरियोग्राफी कैसे चुना और किस आधार से चुना? क्या एक्चुअली मैं दिल्ली से ही हूँ, दिल्ली मेरा ही शहर है, और लेकिन मैं बॉम्बे चली गई थी जब मैं सिर्फ 15 साल की थी। तो आई डिसाइडेड टू गो टू बॉम्बे, क्योंकि बचपन से ही था कि यार टीवी में आना, क्या होता है कैसे होता है कुछ पता नहीं था, बस टीवी में आना was a rhythm में तो वहाँ पे भी पढ़ाई करते करते आई गॉट माय फर्स्ट रोल गोहान एडिसन गोहान है, सब चीज़ें आता था। उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी टफ होती गई, क्योंकि आप पढ़ाई भी कर रहे हो, खुद अर्निंग भी कर रहे हो, पेरेंट्स भी कुछ नहीं दे रहे हो, या बिकॉज सेल्फ डिपेंडेंट, तो मुश्किलें आती हैं, बट ये तो आपको सिखाने की नहीं आती है, आपको स्ट्रॉन्ग बेटर बनाती है। बस हम धीरे धीरे सीखते हैं। आई एम अ लर्नर, एवरी डे इज अ न्यू लर्निंग। तो सीखते सीखते अभी जैसे मैं पंजाबी में मैंने स्टार्ट किया था, मेरी पहली फिल्म 2019 में आई थी, एंड समीर का जो डायरेक्टर हमारे, उसके बाद चीज़ें चलती गई। नाउ द धोखा इज हियर विद डायरेक्टर रॉनी। तो रानी जी, आप बताइए धोखे के बारे में। देखिए, मैं यही बोलूँगा कि इस गाने को आप पहले देखें, फिर आप जज करें कि इसमें किसने किसको धोखा दिया। मेरे साथ धोखा हुआ या इनके साथ धोखा हुआ या उनके साथ धोखा हुआ, ये भी सस्पेंस है। आप देखेंगे एक बार, प्लीज एक बार देख के फिर आपको समझ में आएगा धोखा अच्छा, आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, ये कि आप लोग जाएं और धोखा देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने देखा टेरेंस लुई जी अपने पूरी टीम के साथ। धोखे का सॉन्ग जरूर है, लेकिन उन्होंने धोखा नहीं दिया है। ये प्यार मोहब्बत की एक स्टोरी है, एक सॉन्ग है जो कि बहुत ही आनंददायक है। आप इसको जरूर देखिए।